नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सीसी टेक निशान पर। आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आ चुके हैं। इसमें बीसी सखियों के लिए कुछ नई जानकारी आई हुई है। क्या जानकारी है, किस प्रकार की जानकारी है? बीसी सखियों के लिए सपोर्ट फंड 75,000 रुपये दिया गया था, उसको लेकर के नई जानकारी है। आपको वीडियो पूरा देखना है, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे यहाँ पर ये जानकारी दी क्या गई है। संगठन की तरफ से जो जानकारी आई है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक लेटर जारी किया गया है, उस लेटर में क्या बताया गया है सब कुछ आपको डिटेल के साथ यहाँ पर जानकारी मिलेगी। आपको वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना, वीडियो पूरा देखना है। वीडियो को सभी लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि आपको आगे भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप सभी लोगों को जैसे आप शेयर करते हैं तो अगले जो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अगर उन तक वीडियो हमारा नहीं पहुंचता है और आप शेयर कर देते हैं तो वीडियो उन तक पहुंचेगा, उनको भी ये जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम आपको जानकारी की तरफ लेकर के चलते हैं, संगठन की तरफ से क्या जानकारी आई हुई है और गवर्नमेंट ने क्या कहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक लेटर जो दिया गया है वो ये है। प्रेषक मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश सेवा में संयुक्त मिशन निदेशक IGRS ग्राम विकास अनुभाग 6 तो यहाँ पर ये जो लेटर दिया गया है इसमें आगे प्रक्रिया क्या है ये आप समझिएगा पूरी प्रक्रिया को। 24 नवंबर 2023 को ये लेटर जारी किया गया था और सब्जेक्ट में देखिए क्या लिखा हो। विषय में ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत चुनी गई बीसी सखी की समस्या मांग पत्र के संबंध में है। उपर्युक्त विषयक विशिष्ट करस्पॉन्डेंट महिला उत्थान समिति मोहल्ला रामनगर लखीमपुर खीरी अंतर्गत विभिन्न बीसी सखी द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चुनी गई बीसी सखी की कतिपय समस्याओं एवं 8 बिंदुओं का मांग पत्र के संबंध में जन सुनवाई IGRS मुख्यमंत्री संदर्भ अंतर्गत शिकायत प्राप्त हुई थी, पूर्व में ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसमें उन्होंने कुछ बिंदु दिए गए हैं, वो बिंदु क्या है। सबसे पहला बिंदु है सरकार के द्वारा जो बीसी सखियों ने अपनी मांग रखी थी, बिंदु जो रखे थे वो ये हैं कि सरकार के द्वारा जो 75,000 सपोर्ट फंड दिया गया है उसे पूरी तरह से माफ किया जाए, क्योंकि बीसी सखियों की इतनी आमदनी नहीं होती जो इस कर्ज की भरपाई कर सकें। अब इसमें आख्या में क्या दिया गया है। आख्या में ये दिया गया है कि शासनादेश संख्या 153 38621 LC 2020 TC दिनांक 4/3/2021 को इस निर्देश दिए गए हैं कि बीसी सखी को दिया गया सपोर्ट फंड 4% वार्षिक ब्याज से मिशन मुख्यालय को वापस करना है। इसको माफ करने का कोई प्रावधान शासन स्तर से नहीं है। मतलब कहने का यह है कि अभी तक कोई शासन स्तर से इस पर कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। उन्होंने अभी तक साफ करके यही कहा है कि आपको ये वापस करना होगा। इन लोगों का मानदेय बढ़ाकर स्थायी किया जाए जिससे हम लोगों की आजीविका चल सके। शासनादेश के संख्या 555 LC 2020 TC दिनांक 16/12/2020 को ये निर्देश दिए गए हैं कि क्रियाशील होने के बाद 6 माह तक ही मानदेय निर्गत किया जाएगा। कहने का मतलब है आपको जो मानदेय है वो 6 महीने तक ही मिलेगा। हम लोगों का खाता नज़दीकी राष्ट्रीयकृत बैंक में सेक्शन 194N के तहत OD अकाउंट खोला जाए। देखिए इसके बारे में बीसी सखियों ने अपनी जो है एक मांग रखी थी, लेकिन मिशन मुख्यालय के पत्रांक 21971258 दिनांक 29/6/2022 को राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी एवं समस्त सार्वजनिक बैंक को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि बीसी सखी का OD खाता 194N के तहत ही खोला जाना उचित होगा। इसके बारे में यही बताया गया है। नंबर 4 इन्होंने अपना नंबर पॉइंट रखा था कि हम सभी बहनों को आधार करेक्शन तथा नए आधार बनाने की ID प्रदान की जा सके जिससे हम सबकी आय बढ़ सके। इसका प्रावधान भारत सरकार एवं UIDAI के स्तर से ही किया जाना है। यहाँ का नंबर 5 बिंदु आप देख सकते हैं कि शासन के द्वारा जितने भी शासनादेश जारी किए गए हैं उन सबको जमीन पर 100% पालन कराया जाए। यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जो मांग रखी थी अपनी वो ये है, और शासन स्तर से जारी शासनादेश संबंधित को धरातल पर लागू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। नंबर 6 का पॉइंट ये है कि डिवाइस वापस करके उसी पैसे से लैपटॉप दिया जाए जिससे अन्य कार्य करके आमदनी को बढ़ाया जा सके। ये तो बीसी सखियों की मांग है।
लेकिन शासनादेश की संख्या द्वारा आप देख सकते हैं कि 16/12/2020 में स्पष्ट किया जा चुका है कि बीसी सखियों को कार्य करने हेतु पॉस मशीन दिया जाना ही उचित होगा। नंबर 7, सरकार के द्वारा जो मानदेय रखा गया था उसे तत्काल बीसी सखियों के खाते में भेजा जाए। बीसी सखी का मानदेय शासनादेश संख्या दिनांक 19/12/21 के आधार पर योग्य बीसी सखी का मानदेय निर्गत किया गया है। योग्य बीसी सखी का मतलब यहाँ पर एक चीज़ आई है निकल करके कि इस चीज़ को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को। ये जो लिखा गया ये बिंदु है, यहाँ पर लिखा गया है कि 19/12/2021 के आधार पर योग्य बीसी सखी का मानदेय निर्गत किया गया है। अब यहाँ पर एक अनुमान ये भी लगाया जा सकता है अपनी तरफ से, अगर कह दूं कि जिन बीसी सखियों ने अच्छा काम किया है उनका लगभग में सभी का मानदेय आ चुका है, और जिन लोगों ने हो सकता है ट्रांजैक्शन कम किए हो या लेन-देन कम किया हो, तो उन लोगों का हो सकता है मानदेय रुक गया हो। अगर किसी बीसी ऐसी बीसी सखी है जिसका मानदेय जो है आ चुका है और उन्होंने लेन-देन कम किया है, इस बारे में खुल कर के पूरी बात नहीं कही जा सकती है कि किन-किन लोगों का किस प्रकार से इन्होंने मानदेय भेजा है, किस प्रकार से नहीं भेजा है। तो जहाँ तक अनुमान यही लगाया जा सकता है कि जिन लोगों का मानदेय आ गया है और जिन्होंने अच्छा काम किया उनका आ चुका है, जिन्होंने अभी तक लेन-देन ट्रांज़ैक्शन बढ़िया नहीं किए हैं, तो उन लोगों का मानदेय रोक दिया गया, हो सकता है ऐसा। यहाँ पे लिखा गया योग्य बीसी सखी का मानदेय निर्गत किया जा चुका है, इसका मतलब यही होता है। 8वां पॉइंट आता है कि हम सभी का चयन एक ग्राम पंचायत के बीसी सखी के अंतर्गत किया गया है। तो हम सभी को एक जैसी डिवाइस और एक जैसी बैंक, एक जैसा कमीशन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये छोटे-छोटे बॉलेट बैंक को कोई पहचान नहीं होने के कारण हम लोगों का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। हम लोग गाँव के रहने वाले हैं, गाँव में इन बैंकों का कोई प्रचार-प्रसार नहीं है, अतः हमें किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ा जाए। ये जो बीसी सखियों की माँग है, ये बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल सही है। इसके बारे में कई लोगों का मेरे पास भी कॉल आ चुका है। कह रहे हैं कि हमारा पेनियर बाय हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, और जो फिनो पेमेंट बैंक है, साथ ही साथ पेटीएम पेमेंट बैंक है, इन सब से काम नहीं चल पा रहा है। इनका कमीशन भी कम है, साथ ही साथ इन लोगों पर इन चीज़ों पर जो है लोगों को भरोसा भी कम है। तो आप लोगों को जो है जल्द से जल्द इसके बारे में सोचना होगा। शासन द्वारा बीसी सखी की पार्टनर एजेंसियों बैंक का चयन निविदा के आधार पर हुआ था। तत्काल में भारतीय स्टेट बैंक को ऑनबोर्ड किया जा रहा है व अन्य बैंकों के साथ भी ऑनबोर्ड किए जाने हेतु प्रयासरत है। कहने का मतलब है ये निविदा जो होती है उसके आधार पर पार्टनर एजेंसियों ने बैंक का चयन किया था। अब क्या है कि तत्काल प्रभाव में क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक को ऑनबोर्ड किया जा रहा है। हो सकता है जहाँ-जहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक नज़दीक में है उनको भारतीय स्टेट बैंक दिया जाए, या जिनके साथ में बड़ौदा है हो सकता है बड़ौदा भी दिया जा सकता है। तो इसके बारे में प्रयासरत बताया जा रहा है, अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता। उक्त के दृष्टिगत अवगत कराना है कि बीसी सखी का कार्य डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट डोर स्टेप के सिद्धांत पर आधारित है। जो बीसी सखी जितना अधिक वित्तीय लेन-देन कराती है, उसे उतना अधिक कमीशन प्राप्त होता है। शासन के निर्देशों एवं समय-समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों के आलोक में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मुख्यालय के स्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। बीसी सखी की उक्त समस्याओं एवं मांग से संबंधित 8 बिंदुओं पर निर्णय लिए जाना नीतिगत विषय है, जिसके संबंध में शासन को अवगत करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। कहने का मतलब है जो एनआरएलएम के लिए लेटर पहुंचा है, ये एनआरएलएम की तरफ से कोई भी कार्रवाई इस पर अपेक्षित नहीं है। कहने का मतलब वो एनआरएलएम जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जो भी करेगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ही इस पर कुछ ना कुछ करेगी। अतः बीसी सखी की उक्त समस्याओं एवं मांग से संबंधित 8 बिंदुओं से संबंधित समस्त शिकायतों को आईजीआरएस पोर्टल पर निक्षेपित करने का कष्ट करें। आप सभी लोगों के लिए थी, आप लोगों ने सुना भी, आप लोगों ने देखा। यूपीएसआरएल यानी एनआरएलएम की तरफ से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अपना जो स्टेटमेंट है उसने दे रखा है कि आपको किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो आपने मांगे रखी हैं उन मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसके लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। जो लिखित में लेटर जारी किया गया था शुरुआत में, आपने जब काम को स्टार्ट किया था, आपने इसको जब काम करने की शर्तें पूर्ण मानने के बाद ही काम शुरू किया था। अब यहाँ पर आपके लिए क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट अगर आपके लिए कुछ सोचती है, धरना प्रदर्शन आप लोग करते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ सोचती है तो हो सकता है आपका कुछ भला हो सकता है, अन्यथा आपका इसमें कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। आपको 75,000 वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लेटर के आधार पर दिया गया है।
अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको लेटर की तरफ से बता रहा हूँ कि लेटर में लिखा गया है कि 75,000 रुपये आपको 4% वार्षिक ब्याज की दर से देना होगा। और आपको 6 महीने जो मानदेय देने की बात कही गई थी, वो आपको 6 महीने तक दे दिया गया। जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों को दे दिया जाएगा। बाकी आगे आपका मानदेय मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। चलिए, आज के लिए जानकारी बस यहीं तक थी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।